गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 12 चतुर चित्रकार कविता पढ़ाने जा रही हूँ और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता में एक चतुर चित्रकार यानी चालाक चित्रकार के बारे में बताया गया है जो अपनी चालाकी के कारण शेर से अपनी जान बचा पाता है। आइए पढ़ते हैं चतुर चित्रकार कविता। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। एक चित्रकार एक सुनसान जगह में, एकांत जगह में चित्र बना रहा था, तभी वहां यमराज का मित्र यानी कि शेर आ जाता है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहने गया कुछ जोश। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ जाते हैं और नदी पहाड़ पेड़ पत्ते जिनको वह बना रहा था उनको बनाने में अब उसे कोई भी जोश नहीं रहता। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। फिर जब वह उस शेर को चुपचाप बैठा हुआ देखता है तो उसे कुछ हिम्मत आती है और वह उस शेर से कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना दूं। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। फिर वह शेर अपने सारे अंगों को बटोर कर उकड़ू मुकड़ू होकर बैठ जाता है और बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगता है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। फिर चित्रकार शेर से कहता है कि आगे का तैयार हो चुका है, अब आप अपना मुंह उधर करिए जंगल के सरदार, यानी कि शेर से कहता है कि अब आप अपना मुंह उधर करिए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। और जैसे ही वह शेर चित्रकार की ओर पीठ करके बैठता है वैसे ही चित्रकार वहां से चुपचाप खिसक जाता है जैसे कि कोई चोर भाग जाता है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। जब शेर को आंखें बंद करके बहुत देर हो जाती है पीठ घुमाकर बैठे हुए तो वह सोचने लगता है कि क्या कारण है, इतनी देर क्यों हो रही है। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। वहीं झील के किनारे एक नाव लगी थी जिसमें एक बांस लगा था। चित्रकार नाव को पकड़ के अपनी जी भर के सांस लेता है। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कोई दूर, इधर शेर धोखा खाकर था झुंझलाहट में चूर। उसके बाद चित्रकार जल्दी जल्दी से तेज तेज नाव चलाकर वहां से बहुत दूर निकल जाता है और उधर शेर धोखा खाकर झुंझलाहट यानी गुस्से में भर जाता है। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कागज और कलम तो ले जा रे काया डरपोक। उसके बाद शेर बहुत खिसिया जाता है और बोलता है चित्रकार से कि अपनी इस नाव को रोक ले और अपने इस कागज कलम को ले जा। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप ही कीजिए जंगल में अभ्यास। उसके बाद चित्रकार उस शेर से कहता है कि इन कागज कलम को आप ही रखिए और इस जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।